तो कभी आप लोगों ने उनसे मतलब पूछा है कि हो सकता है उनको कोई थ्रेट दिया गया हो, केस वापस लो वरना आप ख़त्म हो? ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जिसमें शौहर ने बीवी के सर में कुल्हाड़ी मारी थी। उसकी हमने विद इन 10 आवर्स स्टेट लाइफ में रेड करके हमने बंदे उठा लिए थे और उस पर बाकायदा FIR दिलवाई गई। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये सेशन जो है हमारे डिपार्टमेंट की इमेज को बेहतर करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग पंजाब पुलिस को एक हार्ड इमेज के तौर पे देखते हैं। वी आर नॉट लाइक दैट। हम वही उसी इमेज को सॉफ्ट करना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि पुलिस इज़ योर फ्रेंड। तो उसी सिलसिले में हमारे जो इक़दामात हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं शुरू करती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन से। हमारा जो IG पंजाब की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल क्रिएट किया गया है जो कि पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। इसके पीछे विजन ये था कि हमारे जो लेडीज़ हैं वो हरासमेंट सबसे ज़्यादा फेस कर रही हैं और वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी की। जैसे कि वी नीड टू टर्न द क्वेश्चन अराउंड टू लुक एट द हरासर, नॉट द टारगेट। वी नीड टू बी श्योर दैट वी कैन गो आउट एंड लुक anyone who is the victim of harassment in the eye and say, do not have to remain silent anymore. हमें चुप नहीं रहना है। ख़वातीन को इज़्ज़त के मामले बनाकर और दूसरे किस्म के फैक्टर्स उनके कंधों पे लाद कर जिसकी वो हरगिज़ ज़िम्मेदार नहीं है, उस पर चुप नहीं रहना है। हमारी वर्क प्लेस पे हमारे एक नाम मुकर्रर कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स। कोई अगर तेज़ चलता है तो उस पर भी कॉमेंट्स हैं। कोई किसी किस्म को उसका मखसूस लेडी का बिहेवियर है तो उस पर भी कमेंट्स, वो कमेंट्स भी हरासमेंट में आते। तो कभी आप लोगों ने उनसे मतलब पूछा है कि हो सकता है उनको कोई थ्रेट दिया गया हो, आप फॉलोअप रखते हैं? उन्होंने केस वापस ले लिया, सुलह हो गई, हो सकता है हरासमेंट से बड़ा कोई और थ्रेट दे दिया हो। पहले तो एक जुमले से उसने केस कर दिया था ना, कोई और उसको मतलब एक्सट्रीम पे जाएँ तो जान का ही होता है इंसान को खौफ, वो हो कि आप केस वापस लो वरना आप ख़त्म हो। तो ये चीज़ आप इस के बारे में क्या करते हैं? हरासमेंट के केसेस में हम ये ज़रूर डिटर्मिन करते हैं कि दोबारा से तो ये सीन में कोई थ्रेट तो नहीं है। ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मुझे ये लगता है पर्सनली जो मैं ये वो प्रोसीजर फॉलो करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं स्टाम्प पेपर मंगवाती हूँ कि अगर मैंने उसका 751 कर भी दिया, इंसदादी कार्रवाई कर भी दी है, या वो बच्ची अगर नहीं भी करवाना चाहती कोई मतलब आगे कंप्लेंट वगैरह या उसको परसू नहीं करना चाहती है, तो मैं स्टाम्प पेपर मंगवा के उस बंदे से उसका इकबाल जुर्म भी करवाती हूँ, उसी के नाम से स्टाम्प पेपर निकलवाती हूँ और उस पर यह भी लिखवाती हूँ कि वो नेक्स्ट नहीं करेगा। और अगर वो मवाद जो उसके पास मौजूद है अगर कहीं पे भी उसकी तशहीर की जाती है तो इसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। प्रेशर बेयर करने की अगर आपने कंप्लेंट कर ही दी है तो उसके बाद आपको जान से मारने की अगर कोई धमकी है या कोई और इस तरह की आपको थ्रेट है तो अगर आप उसको भी बेयर कर लें, बल्कि वो आपके जो केस है उसमें वो एक सेक्शन का इजाफा हो जाता है। जो लोग अक्सर आपकी से सड़क के पे आपके साथ खड़े होकर ऊंची ऊंची बोलते हैं या छुप के आपको छेड़ते हैं, तो बेसिकली बहुत बुज़दिल होते हैं। एक क्लाइंट मेरे पास आई जिन्होंने ये कहा कि वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। उसने मुझे अपना मसला बताया कि उसको एक लड़का उसकी तस्वीरों और वीडियोस के सिलसिले में ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसको हमने खुफिया नंबर दिया, अपना नंबर दिया जो हमारे सेल का नंबर था। नो वन नोज़ के वो किसका नंबर है। उस लड़के से बात करवाई, उसको एक स्पेसिफिक प्लेस पे बुलवाया गया और उसको हमने सिविल कपड़ों में जाके रेड करके 1.5 घंटे के अंदर अंदर हमने वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके मुलजिम मेरे दफ्तर में मौजूद था। ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जिसमें शौहर ने बीवी के सर में कुल्हाड़ी मारी थी और ये हमने तांदले वाला से इसको रेस्क्यू किया, इसको यहाँ पर आकर इसकी सारी स्टिचिंग करवाई और इसको दारुल अमान में जमा करवाया।
जी सर, काइंडली बताइएगा जो पुलिस अवेयरनेस अभी एक सेमिनार किया गया उसके हवाले से आप पुलिस की खिदमत में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इंतहाई मशहूर हूँ CPO ऑफिस का, और ख़ास तौर पे जो वर्क प्लेस हरासमेंट विजिलेंस सेल बना है वायलेंस के अगेंस्ट, और जिसके ऊपर हमारे पास मिस सना यहाँ तशरीफ़ लाई, खुरम साहब तशरीफ़ लाए। ये बेसिकली ऐसा इंटरेक्टिव सेशन मेरा ख्याल है कि नीड ऑफ द आवर है हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफ़िकली, और जनरली हमारी सोसाइटी के लिए ऐसे इंटरेक्टिव लेक्चर्स होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि आम आदमी को, चाहे वो मर्द है या औरत है, और इन पर्टिकुलरली हमारी जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको ये एहसास हो सके और उनको पता चल सके कि उनके पास कैसे एवेन्यूज़ मौजूद हैं, और इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ हेल्प उन्होंने कैसे एक्सेस करना है पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। सर बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ये ऑर्गेनाइज़ करवाने में या पूरा सेशन को देखने के बाद, या मेरा जितना भी पुलिस से इंटरेक्शन हुआ है, आप लोगों की बात करूं, यहाँ फैसलाबाद पुलिस की बात करूं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रही हैं, बहुत अच्छे से सेशन दिया है, हर प्लेटफॉर्म बताया हमें, हर हेल्पलाइन बता दी है कि किस तरह से हम लोग जाके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं या अपनी रिपोर्ट करवा सकते हैं, हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिल सकते हैं और हम उनको किस तरह से टैकल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सेशन था, और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा सेशन हमारे लिए अरेंज किया, और बस आपके लिए बेस्ट ऑफ लक।